ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। तो टॉरस, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो टॉरस के लिए सबसे पहले रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है पैशनेट एक्सचेंज, मैसेज, लव, इमोशंस, किसी के साथ बातचीत चल रही है, लॉट ऑफ स्पार्क, या ऑफ कोर्स किसी की तरफ स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपकी एनर्जी अगर चेक करें तो आई थिंक इट इज़ अबाउट मे भी हो सकता है आप अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हैं, फाइनेंसिस पे भी फोकस्ड है, प्लस इट इज़ अबाउट कि फैमिली लाइफ, यू वांट टू हैव दैट थिंग विद योर पार्टनर, कि आप अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो उसके लिए यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं। बाकी सबके लिए इट इज़ अबाउट एक्सचेंज एट वर्क प्लेस। हो सकता है आप किसी से बातचीत चल रही है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, या आप सोच रहे हैं ये सही टाइम है किसी से बात आगे बढ़ाने का, ये चीज़ हो सकती है। और ओके, हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो डिस्टेंस पे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और आप मे बी दे आर प्रेइंग टू मीट यू, या इस रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट कुछ रिवाइव हो रहा है, आपका रिलेशनशिप नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लाइक रेजिस्टेंस की एनर्जी में से निकल के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ प्रॉमिसिंग, कुछ के लिए हो सकता है गेटिंग मैरिड, या हो सकता है कि वेट कीजिए, कुछ चीज़ें बेहतर होने वाली हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है अगेन आई एम टेलिंग यू, मे बी यू मे गेट मैरिड, या हो सकता है कि रिलेशनशिप फ्रूटफुल हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, दे विल कम्युनिकेट विद यू, बट मुझे लगता है कि रुक रुक के, या हो सकता है अपने आप को होल्ड बैक बहुत करते हैं, या उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोट्स, किंग ऑफ सोट्स एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, या हो सकता है कि इतना प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करते, या फियर है। ओके, मतलब अपनी बात नहीं, बट दे वांट यू टू कम फॉरवर्ड। हो सकता है वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आए, और इट इज़ अबाउट दैट, दे आर कमिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ लैक, की हो सकता है उन्होंने पहले कुछ ऐसा फेस किया हो, और लेकिन इंटेंशंस इनकी ठीक है। थोड़ी स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वो बर्डनड है, ठीक है, पास्ट बर्डन्स हो सकते हैं जो अभी भी कैरी कर रहे हैं, या इट इज़ अबाउट ओवरऑल जस्ट बर्डन्स है लाइफ में, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। अब जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए अगेन विश फुलफिलमेंट, कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आपको कोई ऑफर मिल सकती है, ऑफर ऑफ लव, या हो सकता है कि आप किसी को बेहद पसंद करते हो और उन्हीं से आपकी बात हो रही है, तो वैसी वाली एनर्जी मुझे टॉरस के लिए दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, की करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है। करियर वाइज अगेन अ ब्यूटिफुल चेंज, एम्पावरमेंट, चीज़ें कभी भी कहते हैं ना बदल सकती हैं, तो वही ना, वही चेंज मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है। मैसेंजर, कॉल, ऑफर, लेटर, ओके, और या हो सकता है इट इज़ अबाउट अ पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़, एम्पावर्ड, यू आर फीलिंग एम्पावर्ड, ग्रोथ दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, और आई थिंक समथिंग कुछ ब्लूम कर रहा है, रेडी टू ब्लॉसम, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं तेज़ी से। ऐसा लगता है कोई पार्टनरशिप जो है वो बहुत अच्छी है, फेवरेबल हो रही है आपके लिए, और थिंग्स आर चेंजिंग दिस वीक। कोई सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है कि आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, या हो सकता है अपना बेस्ट दिया है और उसमें आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है, एंड हो सकता है कि इट इज़ अबाउट अचीवमेंट, काइंड ऑफ अचीवमेंट, ओके, और या वन ऑफ योर गोल्स, कि आप ये चाह रहे थे और वो पॉसिबल हो रहा है, और उसमें आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल रही है, तो ये भी एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, नाउ इज़ द टाइम, मुझे लगता है कि टाइम है टू टेक एक्शन, और आप फोर ऑफ सोर्स, मतलब काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे लगता है आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लानिंग दिखाई दे रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है।
ओके, एक्शन दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब वो काम को लेके हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, बट लाइफ में ओवरऑल मुझे एक वो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। और ऐसा लग रहा है कि जैसा आप शुरुआत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेस। कुछ के लिए हो सकता है ये पार्टनरशिप गोल्स हो सकते हैं। ओके, कि आप स्टेगनेंट एनर्जी में से निकल के फाइनली चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, फाइनली वो फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, वो स्टेप फॉरवर्ड आप कर पा रहे हैं, तो वो एनर्जी हो सकती है। तो और क्या एनर्जीज है? ओके, आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का कार्ड आ रहा है, कमिटमेंट, आई टोल्ड यू, प्रॉपर्टी, कमिटमेंट। ओके, स्पेस तैयार कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं नई चीज़ों के लिए स्पेस बनाइए, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में अब वैसी नहीं रहेंगी जैसे पहले थी। आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं प्लान कर सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट अ रीयूनियन, कमिटमेंट ऑफ लव, फ्रेंडशिप, और कुछ लकी विन, कुछ आपके फेवर में हो रहा है, यू आर विनिंग समथिंग। ओके, तो लेट गो ऑफ पास्ट बैगेजेस, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि पास्ट बैगेजेस को लेट गो कीजिए। एंड हो सकता है आपको एक स्पेस तैयार करने की ज़रूरत है। मान लीजिए इट इज़ अबाउट कि आप कुछ किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके बैठे थे, तो अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। ओके, फाइनली इट इज़ अबाउट लीविंग बिहाइंड ओल्ड पैटर्न, भी आप पुराने पैटर्न्स को पीछे छोड़ के आप नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ एक और चीज़ कहना चाहते हैं, समवन कैन हर्ट योर फीलिंग, आपको किसी के बारे में कुछ पता चल सकता है, या किसी की कोई रियलिटी सामने आ रही है, इट कैन हर्ट यू, बट मुझे लगता नहीं है कि आप इस चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठेंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इट इज़ अबाउट कि आगे की तरफ बढ़ना, मतलब कुछ स्टेप्स लेना, ज़रूरी स्टेप्स लेना, आप खुद में इन्वेस्ट करना, अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करना, गोइंग विद द फ्लो, मैनिफेस्टिंग। ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं कि इस टाइम को वाइजली यूज़ कीजिए और पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक नया गेटवे ओपन हो रहा है। तो जब आप पुरानी ही बातों को लेके बैठे रहेंगे तो आप आगे आपके आसपास क्या हो रहा है वो आप देख नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर दैट यू लेट गो ऑफ पास्ट थिंग्स, और वरी को छोड़िए, उससे कुछ नहीं होगा। चिंता छोड़ दीजिए, चिंतन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, एंड उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है। एंड कुछ के लिए भी हो सकता है इट्स अबाउट, आपको ऐसा महसूस हो रहा कि एज भी निकलती जा रही है और आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं खुद के लिए, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देन आई थिंक इट इज़ अबाउट यू नीड टू वरी लेस, और आपको आगे बढ़ना है एंड फोकस्ड रहना है, एंड अपने लिए, क्योंकि आपके अराउंड वो एक नया रास्ता दिखाई दे रहा है, तो यू ऑल्सो हैव टू फाइंड अ न्यू पाथ और अ न्यू वे दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने लिए भी एक नया रास्ता तलाश करें। ऑलरेडी है आपके पास, मुझे लगता है ऑलरेडी वो गेट वे ओपन है, पर आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप फाइट कर रहे हैं, आप ना उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, फाइटिंग अगेंस्ट इट, सो यू डोंट हैव टू। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।